हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र संख्या 15। तो ये देखिए, बिहार एसएससी का एडुटेरिया का अंतिम सेट होने वाला है आज। तो इसमें टोटल 15 सेट निकाला गया था, 15 सेट था। तो 1 से 15 तक आज आपका बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे जो भी नए हैं और आपने अगर 1 से पूरे सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग 1 से 15 तक पूरा सेट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम टोटल जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, 75 जीके जीएस के सवाल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा सभी प्रश्न का। तो क्वेश्चन शुरू होता है 26 से। 26 में है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि संपत्ति की स्वतंत्रता जो है ये इसमें शामिल नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 27। तो 27 में लिखा है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28। औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्न में से किस अधिनियम के अधीन प्राप्त हुई है। तो अधिनियम जो है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29। लिखा गया निम्न में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन डी नंबर में। नेक्स्ट सवाल 30 है। लिखा है भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन इसका सही है उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक तरफ सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया है निम्न में से किस घाटी में मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे स्थित है। तो 32 का आंसर बताइएगा। तो 32 का आंसर होता है पार्वती घाटी, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की मुख्य चोटियों का दक्षिण से उत्तर में इसका सही क्रम लिखा गया है। तो सही क्रम होता है इसका ऑप्शन बी में माउंट थुलियर, कोयोब, डियोवोली और पीक। सवाल नंबर 34 से बताना है, जिसमें 34 में सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो चलिए इसे मिलाइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल। 43 21 मिलाने पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 35। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से गलत पहचान करिए। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश तो दूसरी तरफ आर्द्रभूमि का पेयर दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का रुद्र सागर लिखा है, जो गलत है। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है 36। लिखा है निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह की पहचान करेंगे। पार्थिव ग्रह जो होता है यहाँ पर बुध और उसके बाद पृथ्वी। तो यहाँ पर ये दोनों आपका किस में आता है, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है। या इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इसे आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसमें प्रजातीय विविधता अधिक पाई जाती है। प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है, आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो नेक्स्ट है 38। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा इसका कथन है, सही कथन की पहचान करेंगे।
तो इसमें तीनों कथन सही है, यानी कि ऑल उत्तर इसका राइट हो जाएगा, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है 39, लिखा है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ बताइए। तो इसमें असत्य है कि इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, तो इस संदर्भ में इसका कथन असत्य है। सवाल नेक्स्ट है, और आपका सवाल 40 से देखिए आ चुका है। लिखा है महासागरीय गर्तों को गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी आंसर सही होगा, 31-24 सजाने पर। तो अगला सवाल 41 है, लिखा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो पहली बार जो है इसके प्रयोग जो है 1935 में किया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित इसमें नहीं है, बताइए। तो कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आंसर डी होता है। एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद से जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 43, बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है, ये बताइए। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है, तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, जो ऑप्शन सी में है। अगला सवाल 44, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसकी पहचान करके बताइए। तो सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन ए होगा, जानकी रमन समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण जो दिया है। सवाल नंबर 45, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है तो बोलीविया हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट 46 है कि निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, 46 का आंसर ए होगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है 47 में सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मिलाने पर 43-12 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए सवाल आपका 48 से, लिखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विकास विधेयक 2024 पारित किया है। तो 48 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट 49 में कि पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 जो हुआ था, जूडो पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये बताइए। तो पहली भारतीय की बात करेंगे तो कपिल परमार इसका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का बजट का आकार पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना अधिक है। तो इसमें आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी कि 381-69.30 करोड़। नेक्स्ट है 51, साहित्य क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया हांगकांग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 में है कि शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। इसके लेखक है सबा नकवी, कौन है, सबा नकवी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला सवाल 53 से देखिए, लिखा भारत में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया। बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया, आंसर होता है ऑप्शन बी, नागपुर में। नेक्स्ट है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से, तो 54 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, अरुंधति राय इसका आंसर। नेक्स्ट है 55 में कि आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है 55 में। तो इसमें भारत का रैंक 84 रहा है, 84वां रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 56, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 5, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है 57, लिखा है
97वीं ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर का खिताब यहाँ पर आंसर होगा एड्रियन ब्रॉडी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा दोनों हैं शामिल, इसलिए इसका आंसर जो है डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अगला सवाल 59 से है। लिखा है मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसद और पूर्व सांसद के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी 24% का। नेक्स्ट सवाल 60 है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय या थीम क्या है? तो 60 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए ब्रेकिंग ब्रिजिंग गैप्स। नेक्स्ट है 61, लिखा एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस अवधि वर्ष में लागू किया गया? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, तो 61 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा 2009 से 10। और अगला सवाल 62 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो आंसर सी होगा कल्पक्कम, तमिलनाडु। ठीक है। और अगला है 63, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए सूची 1 और सूची 2 मिलाइए इसका। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तर आएगा, 43-21 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 64 है, लिखा गया है कि पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? अब यहाँ पर अन्य खेल का नाम पूछा गया है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित होता है, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है 65 में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय इसके सदस्य संख्या कितनी थी? तो यूएनओ का जब गठन किया गया था 1945 में, तो उस समय सदस्य देश की संख्या 51 था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 66 है। तो लिखा गया कि निम्न में से किसने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से स्थापित किया था कुषाण वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 67, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? 67 आंसर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चले फ्रेंड्स आगे सवाल है 68 में, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है औरंगजेब। नेक्स्ट लिखा है 69 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो की बात किया जाए तो उषा मेहता होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 70, तो लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था? पूर्ण स्वाधीनता कई बार डिस्कस किए, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट सवाल है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस, इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 72, लिखा है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो इस सवाल का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन सी, दीपावली त्यौहार के अवसर पर। नेक्स्ट लिखा है कि तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आंसर होता है बलबन के समय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, जो ऑप्शन डी में है। सवाल नंबर 75, लिखा बिहार का चेरो विद्रोह का समय अवधि बताइए क्या है? बिहार के चेरो विद्रोह की समय अवधि, तो 75 का आंसर ए होता है 1770 से 1819। नेक्स्ट लिखा है 76 में कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो 76 का आंसर होता है ऑप्शन डी, कांच में। सवाल नंबर 77,
लिखा है दाब का SI मात्रक बताइए क्या है। तो दाब का होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे सवाल 80 है। लिखा गया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। तो इसका रीज़न है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट सवाल है 81। लिखा है निम्न में से अनबूझा चूना किसे कहा जाता है। तो अनबूझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट लिखा है कि कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है। तो आंसर इसका सी होता है पर्णहरित। नेक्स्ट है 83। तो लिखा गया कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा मृदा मिट्टी से। नेक्स्ट सवाल है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु निम्न में से कौन है, पहचान करिए। तो केंचुआ जो है, केंचुआ ये लाल रक्त विहीन होता है। 85। लिखा हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत बताइए क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट लिखा है कि एलोसोम क्या होते हैं। एलोसोम तो फ्रेंड्स ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो ऑप्शन बी में है। सवाल नंबर 87। निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। यहाँ पर कथन ये गलत है। और अगला सवाल 88। निम्न में से अकार्बनिक अम्ल की पहचान करिए। इनमें अकार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है 89। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचलन क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है। तो 89 का आंसर डी होता है मेडुला। नेक्स्ट है 90 की निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक नहीं है तो ऑप्शन बी होगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है 91। तो लिखा है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। तो पानी का जो है जाइलम टिश्यू इसके लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम हो जाएगा। सवाल नंबर 92 लिखा है, देखेंगे। दिया है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है। तो 92 का आंसर ऑप्शन बी होगा कार्बोहाइड्रेट का। सवाल नंबर 93। तो 93 में है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन जो है इसमें सहायक होते हैं। तो सहायक होता है इसमें क्लोरोफिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 94 में है, कुकिंग ताप पर स्थिर वाला क्लोरीन युक्त स्वीट जिसका रूप स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है। तो 94 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा सुक्रालोज कहते हैं। नेक्स्ट है 95। सफ़ेद फास्फोरस का आकार या संरचना कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा चतुष्फलकीय। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के धब्बे किसके द्वारा हटाया जाता है। 96 का आंसर होता है सी ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। 97 का आंसर याद रखिएगा चांदी। नेक्स्ट लिखा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण से जो है वो संबंधित होता है। तो आंसर होता है आवेश के संरक्षण से। सवाल नंबर 99। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है किसमें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रोशनी में। और देखिए जीके का अंतिम सवाल है, चिमनी से धुआं किस विधि से जो है बाहर निकलता है। चिमनी से धुआं किस विधि से बाहर निकलता है। तो आंसर होगा संवहन विधि। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका 75 जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन था यहाँ पर पूरा
कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे जो भी नए हैं और लगातार आप लोग बिहार एसएससी का सेट बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार आपको बिहार एसएससी का सेट मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और लास्ट में बताइए, आप इस सेट में आज कितना क्वेश्चन आपसे सही हुआ है।